Welcome students. In the last video, we discussed three functions regarding dictionary, that is pop, pop item and from keys function. In this video, I am going to continue my discussion with the remaining functions of dictionary. So the next function is copy function. As the name suggests, this function is used to create a copy of an existing dictionary. But this function, see how it works. This function returns a shallow copy of the dictionary object that invokes this function. Now, what is meant by shallow copy? See, shallow copy means the memory location of the created copy and the memory location of the original dictionary whose copy you are creating will be different. Okay, so आपका जो कॉपी क्रिएट हुई है उसकी लोकेशन वो किसी और लोकेशन में प्रेजेंट है और जो ओरिजिनल डिक्शनरी थी वो किसी और लोकेशन में प्रेजेंट है. ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉपी इज कॉल्ड शैलो कॉपी. अब इससे क्या होगा, अगर आपने क्रिएटेड कॉपी पे कोई चेंज किया तो ओरिजिनल पे कोई असर नहीं आएगा, और अगर आपने ओरिजिनल में कुछ चेंज किया तो क्रिएटेड कॉपी विल रिमेन अनअफेक्टेड. ओके, सो दिस इज what is meant by shallow copy. And another or opposite is the deep copy. Deep copy का मतलब होता है कि आपने जो कॉपी क्रिएट की उसकी लोकेशन और ओरिजिनल डिक्शनरी की लोकेशन सेम होगी, यानी ओरिजिनल एज वेल एज क्रिएटेड कॉपी बोथ विल पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन. तो इस केस में क्या होगा, अगर आपने ओरिजिनल को चेंज किया तो कॉपी में चेंज हो जाएंगे, अगर कॉपी को चेंज किया तो ओरिजिनल में चेंज हो जाएंगे. दिस काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड डीप कॉपी. सो इन केस ऑफ कॉपी फंक्शन, अ शैलो कॉपी ऑफ द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट गेट्स क्रिएटेड. क्लियर? एंड हाउ डू वी क्रिएट द deep copy? Deep copy is created with the help of assignment operator. See here, when you create a copy of the dictionary using assignment operator, then a deep copy of the actual dictionary gets created. तो इस केस में memory location of the newly created copy is same as the memory location of the original dictionary. ठीक है. तो अगर आपने कॉपी में चेंज किया तो ओरिजिनल में चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल में चेंज किया तो कॉपी में चेंज हो जाएगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन. क्लियर? नाउ सी द syntax of this function. It says dictionary dot copy. So you don't have to provide any parameter to this function, and what it returns a copy of the original dictionary. Means a shallow copy is created and that copy is only returned. Let us see this function practically. What is happening? I have taken a dictionary. Okay, see this one, D is equal to this dictionary, and I have printed that dictionary. उसके बाद मैंने क्या किया, I have made a copy of this dictionary D with the help of copy function, और जो कॉपी क्रिएट हुई उसको मैंने X में स्टोर किया. सो X इज़ अ शैलो कॉपी ऑफ D. रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है. तो फिर मैंने जब X को प्रिंट किया, सी इट्स कंटेंट इज सेम एज द ओरिजिनल डिक्शनरी. फिर मैंने क्या किया, एक दूसरी कॉपी बनाई डिक्शनरी D की, नेम्ड M, और M को मैंने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. अब असाइनमेंट ऑपरेटर से डीप कॉपी बनती है, इसको भी याद रखिएगा. बट सी व्हेन आई एम प्रिंटिंग M, इसका भी कंटेंट ओरिजिनल डिक्शनरी के से सेम है. नाउ व्हेन आई डिड X इज D, अब X शैलो कॉपी था, M डीप कॉपी है, तो X की लोकेशन D से अलग होगी. इसीलिए देखिए यहाँ पे X इज D फॉल्स आ रहा है. लेकिन जब मैंने M इज D किया, M वॉज द डीप कॉपी ऑफ D, इसीलिए आंसर ट्रू आया, बिकॉज दे आर हैविंग द सेम मेमोरी लोकेशन. क्लियर? अब नाउ सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस शैलो एंड डीप कॉपी. सी आई एम राइटिंग X डॉट क्लियर, सो दिस स्टेटमेंट विल मेक माई डिक्शनरी X एम्प्टी. ठीक है. तो X अलग लोकेशन पे है
डी अलग लोकेशन पे है, तो x को एम्प्टी करने से d तो एम्प्टी होगा नहीं. सो सी, व्हेन आई प्रिंटेड x, empty dictionary is getting printed, but when I printed d, the original dictionary is getting printed. इसका मतलब this proves that on making any change in x, no effect is coming on the original dictionary. ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने m डॉट क्लियर किया. m डॉट क्लियर से क्या हुआ, m डिक्शनरी एम्प्टी हो गई. ठीक है ना, m डिक्शनरी एम्प्टी हो गई तो m और d की लोकेशन तो सेम थी ना, सो d विल ऑल्सो गेट एम्प्टी. लेट अस सी print m is printing empty dictionary, print d is also printing empty dictionary. This means that d is also now empty, जबकि मैंने d डॉट क्लियर जैसा कोई काम नहीं किया था still. And this proves that deep copy shares the same memory location, whereas shallow copy has a different memory location. इसीलिए whenever we require whatever kind of work, we should make use of the functions carefully. Then the next function is sorted function. See children, you have already worked with sort function in case of list, and what it used to do, it used to sort the elements of the list in place. मतलब आपने जिस लिस्ट पे उसको अप्लाई किया वो लिस्ट अपने आप में बदल जाती है, एंड इट डज नॉट रिटर्न एनी लिस्ट. ठीक है, तो इट सॉर्ट्स द लिस्ट इन प्लेस, दैट इज ओरिजिनल लिस्ट यूज टू गेट मॉडिफाइड. व्हाट इफ यू डोंट वांट योर लिस्ट टू गेट मॉडिफाइड एंड स्टिल सॉर्टेड. आप चाहते हैं कि आपकी लिस्ट चेंज भी ना हो और आपको सॉर्टेड लिस्ट भी मिल जाए. इन दैट केस व्हाट इज द सॉल्यूशन. ठीक है, एक ये प्रॉब्लम थी कि हम लिस्ट को चेंज नहीं करना चाहते थे और तब भी सॉर्ट करना चाहते थे, ये एक प्रॉब्लम थी. दूसरी प्रॉब्लम, टपल स्ट्रिंग, ये दोनों इम्यूटेबल हैं, इसीलिए हम सॉर्ट फंक्शन से उसको सॉर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि सॉर्ट तो सॉर्टिंग इन प्लेस करता है. तो अगर हमने टपल या स्ट्रिंग को सॉर्ट इन प्लेस किया तो वो हमारे इम्यूटेबल वाली कैटेगरी को वॉयलेट कर देगा. इम्यूटेबल सेज आप उसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते इन प्लेस. ठीक है, लेकिन तो हम यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन की हेल्प से टपल और स्ट्रिंग को सॉर्ट नहीं कर सकते थे. ठीक है, तो यही सब जो प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से वी गॉट अ फंक्शन कॉल्ड सॉर्टेड फंक्शन. नाउ व्हाट डज दिस सॉर्टेड फंक्शन डू, इट टेक्स एन आइटरेबल. अब वो आइटरेबल लिस्ट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है और डिक्शनरी भी हो सकता है. डिक्शनरी इज़ नॉट एन आइटरेबल, इट इज़ अ मैपिंग, बट इट वर्क्स ऑन डिक्शनरी ऑल्सो. डिक्शनरी यूज़ करते हो तो उसकी कीज़ पे काम होता है, एंड इफ़ यू वांट इट टू वर्क ऑन वैल्यूज़ देन यूज़ डी डॉट वैल्यूज़ फंक्शन. ठीक है, सो इट टेक्स दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड ऑलवेज रिटर्न्स अ लिस्ट. यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि even if you provided a string, even if you provided a tuple, what you are going to get in return is a list containing the sorted elements of the specified iterable. मतलब आपने अगर इसको एक string दी, ये उसके elements को sort करेगा और उसको एक list में रख के return करेगा. So you are not going to get it back in the form of string, you are going to get it back in the form of list only. तो it always returns a list. ठीक है, एंड दैट रिटर्न्ड लिस्ट कंटेन्स द सॉर्टेड एलिमेंट्स ऑफ माई पास्ट आइटरेबल. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक आइटरेबल देना होता है, की देना होता है और रिवर्स देना होता है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिवर्स, पहले ये समझ लीजिए. रिवर्स इज एन आर्ग्यूमेंट हुज डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स. ठीक है, तो क्या होता है कि ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है. अगर आपने रिवर्स को ट्रू कर दिया, ओके, इफ़ यू मेक रिवर्स ट्रू देन इन दैट केस आपके जो आइटरेबल के एलिमेंट्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट होंगे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होंगे. सो यूजिंग दिस पैरामीटर यू कैन मेक योर you can decide the order, ascending or descending order. Now what is the purpose of this key argument? See, this key says it is a function that would serve as a key
और अ बेसिस फॉर द सॉर्ट कंपैरिजन। देखिए नॉर्मली आपकी कोई भी आइटरेबल असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है। अगर आपके न्यूमेरिकल एलिमेंट्स हैं तो वो न्यूमेरिकली सॉर्ट होते हैं, और अगर स्ट्रिंग्स हैं तो वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट होते हैं। दिस इज़ द नॉर्मल और यू कैन से स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ऑफ सॉर्टिंग द एलिमेंट्स। लेकिन मान लीजिए आपका क्राइटेरिया कुछ और हो, यू डोंट वांट टू सॉर्ट इट अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकली, आप उसको किसी और क्राइटेरिया से सॉर्ट करना चाहते हैं। इन दैट केस यू हैव this particular parameter which will help you, and we'll see how to use it in practical implementation. Okay, now see here I have told that if set to true means if the reverse argument is set to true, then it will sort the element in reverse order. Otherwise it has the default value as false and therefore always sorts in ascending order. Let us see the practical implementation. See here what is done. Here I have taken a dictionary, okay, D, and sorted this dictionary with the help of sorted function. ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया कि व्हेन यू पास अ डिक्शनरी इट डायरेक्टली वर्क्स ऑन कीज़ ओनली। डी डॉट कीज से भी कीज़ पे ही काम होगा, लेकिन डी डॉट वैल्यूज से वैल्यूज़ पे काम होगा। सो यू कैन यूज़ वट एवर यू वॉन्ट। सो हेयर आई हैव सिंपली गिवन डिक्शनरी नेम। सो वट हैपेंड, इट सॉर्टेड माई कीज़ ऑफ द डिक्शनरी in ascending order एंड रिटर्न इट इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। क्योंकि ये हमेशा लिस्ट देता है, आप इसको कोई भी एट्रीब्यूट दे दो, ये हमेशा लिस्ट देता है, और उस लिस्ट में हमारे सॉर्टेड एलिमेंट्स होते हैं। एंड सिंस आई डिड नॉट से इट सॉर्टेड इन descending order, so it sorted in ascending order. In the next case, see what I have done. I have written d dot keys reverse is equal to true. So this time this sorted function will work on keys only, but it will sort it in reverse order, means descending order. So see 532 is the answer. Now in the next case I have written d dot values, means I wanted my values to get sorted. तो इसलिए मैंने d dot values दिया, तो उसने values को ascending order में sort किया, because मैंने यहाँ पे रिवर्स स्पेसिफाई नहीं किया। नाउ सी व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर आई एम शोइंग यू कि ये फंक्शन सिर्फ डिक्शनरी पे काम नहीं करता, इट वर्क्स ऑन लिस्ट ऑल्सो। सी व्हाट इज़ डन, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दी और उसने उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट केस में एक टपल दी, टपल भी मेरी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई एंड इट इज़ रिटर्निंग अ लिस्ट ओनली। क्लियर। फिर मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग इज ऑल्सो गेटिंग सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर and it is getting returned in the form of a list. ठीक है, so in none of the cases original iterable पे कोई असर नहीं पड़ रहा, it is only sorting and returning the result. ठीक है, in the form of list. Now see what I have done here, I have taken a tuple. Now I am going to explain you the significance of key argument. यहाँ पे मैंने एक tuple लिया and sorted it. तो क्या हुआ, ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गया। सो दिस इज़ अ नॉर्मल क्राइटेरिया जिसमें स्ट्रिंग्स अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट होती हैं और नंबर्स न्यूमेरिकली सॉर्ट होते हैं। ठीक है, बट हेयर सी व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिटन टी कॉमा की इज इक्वल टू लेन। अब टी तो ये टपल हो गया, यानी हम आइटरेबल पास कर रहे हैं, लेकिन मैंने सॉर्टिंग क्राइटेरिया इस बार बदल दिया है। इस बार मैंने लिखा है की इज इक्वल टू लेन। नाउ वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर हेयर, दैट लेन is the name of a function, is the name of a inbuilt function, and you have used it many times, len function, which is used to calculate the length of any iterable. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिर्फ फंक्शन का नाम देते हैं, फंक्शन का साइन नहीं लगाते। दैट इज़ वाई आई हैव सिंपली रिटन लेन, आई हैव नॉट रिटन लेन एंड ब्रैकेट्स, आई हैव सिंपली रिटन द नेम ऑफ द फंक्शन। ये याद रखिएगा। तो लेन के केस में हम सिर्फ फंक्शन का नेम लिखते हैं, मतलब की के केस में सिर्फ फंक्शन का नेम लिखते हैं। अब हमने क्या किया, तो जब मैंने लेन फंक्शन दिया तो इसने मेरे जो टपल है उसको इन स्ट्रिंग्स की लेंथ के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया है, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट नहीं किया है। ठीक है, अब इसने इसको काम कैसे किया, इसने
ये जो लेन फंक्शन है इसको एक एक करके स्ट्रिंग लिस्ट का मतलब आपके आइटरेबल का जो कि टपल है, इस केस में टपल का एक एक स्ट्रिंग लेन को मिलेगा और लेन क्या करेगा, हर स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर कर लेगा और लेंथ स्टोर करने के बाद वो उसको आपके रिक्वायर्ड ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा और फिर वो देखेगा कि सबसे मिनिमम वाली लेंथ किस वाली स्ट्रिंग की थी, उस स्ट्रिंग को पहले प्रिंट कर देगा, फिर दूसरी कौन है दूसरी को प्रिंट कर देगा, तीसरी कौन है तीसरी को प्रिंट कर देगा। इस तरह से इसने लेंथ वाइज आपके स्ट्रिंग्स को सॉर्ट किया। तभी देखिए राम पहले आया बिकॉज इट वॉज 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग, फिर सीता इसलिए पहले आया क्योंकि हमारे टपल में सीता पहले था, अगर अमित पहले होता तो अमित पहले आ जाता, फिर अमित आया। क्लियर? सो हेयर यू कैन सी दैट द फंक्शंस आर here I have changed the normal criteria of sorting the tuple elements. Clear? अब इसके बाद देखिए लेंथ तो एक इनबिल्ट फंक्शन है। Here what I have done, I have made my own function. अब इस केस में मैंने अपना एक खुद का फंक्शन बनाया whose name is my func और इसमें मैंने e रिसीव किया है। Now what is this e? This e is going to be receiving one element of the iterable at a time. तो सबसे पहले उसको पहला एलिमेंट मिलेगा और ये पहला एलिमेंट पाने के बाद E0 रिटर्न करेगा। मतलब व्हाट आई एम डूइंग हियर, दिस टाइम आई एम सॉर्टिंग माय टपल T with the help of this function and this function is asking the function to sort it with the help of the first character of each string. तो हर स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है यानी कि अमित का A, राम का R, सीता का S, इनके बेसिस पे स्ट्रिंग सॉर्ट हो रही हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने देखा कि सबसे पहले टपल में राम है, सो आर, ठीक है, उसने आर स्टोर कर लिया। फिर उसने देखा सीता, एस स्टोर कर लिया। फिर उसने देखा अमित का ए स्टोर कर लिया। ठीक है, अब उसके पास आर है, एस है, ए है। नाउ इट विल सी कि असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा पहले आता है। उसने देखा ए पहले आता है तो उसने अमित पहले दे दिया। फिर उसने देखा उसके बाद आर आएगा तो राम दे दिया। फिर उसके बाद उसने एस आता है अल्फ़ाबेटिकली तो एस दे दिया। तो इस यहाँ पे कंपैरिजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ 0 इंडेक्स ऑफ ईच स्ट्रिंग ऑफ द टपल। ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द क्राइटेरिया ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। क्लियर? सो दिस इज द पर्पस ऑफ की argument which will allow you to specify some other criteria of sorting other than the normal or the standard sorting criteria. Now difference between sort and sorted function. Sort function sorts the invoking list in place. मतलब ये जो sort function होता है ये invoking list को modify कर देता है permanently, but this one it creates a new list containing the sorted version of the iterable and does not modify the iterable past. ठीक है, सेकेंड डिफरेंस इज सॉर्ट फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, क्योंकि ये ओरिजिनल को ही चेंज कर देता है तो ये कुछ रिटर्न भी नहीं करता। लेकिन इन केस ऑफ सॉर्टेड फंक्शन इट ऑलवेज रिटर्न्स अ लिस्ट, चाहे आप इसको डिक्शनरी देंगे, चाहे आप इसको टपल देंगे, चाहे आप इसको स्ट्रिंग देंगे, इट विल ऑलवेज रिटर्न अ list. And then this function is only used in case of list, but this function can be used in all the 4, that is list, string, tuple or dictionary. Let us see it practically. See here what I have done. I have taken a list and then sorted it with the help of sort function. तो मैंने यहाँ पे जब sorted x लिखा तो मुझे sorted list return तो हुई, लेकिन मेरे ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। सी आई हैव प्रिंटेड एक्स आफ्टर यूजिंग सॉर्टेड फंक्शन, आई हैव प्रिंटेड एक्स एंड दिस एक्स इज सेम एज दिस एक्स। ओके, सो you can see that there is no change in the original list and only I have got the sorted list. Okay, and next time what I am doing, I am sorting x with the help of sort function. आपके पास sort function original list को ही बदल देगा and that is why when I printed x, see it is already sorted in ascending order permanently. अब हमारे पास unsorted वाली list नहीं रही because sort function has changed it permanently. Okay, so this is all about sort and sorted function. I hope everything must be clear.
If in case you have any doubt, you can write it in the comment section. Otherwise, in our next video we will continue with the remaining functions of dictionary. Thank you so much.